तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कन्हैया। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि एसएससी जीडी 2026 में मैथ में फुल कैसे स्कोर किया जाए। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो मैंने 2024 में भी फुल 40 में 40 स्कोर किया था मैथ में, और 2025 में भी 40 में से 38 स्कोर किया था, क्योंकि 2025 हार्ड था 2024 के तुलना में, सबको पता होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा 2024 का रिजल्ट है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने 2024 में भी निकाला था एसएससीजीडी, और ये है मेरा 2025 का एसएससीजीडी का रिजल्ट जो मैंने इस बार निकाला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो एसएससी 2026 में आपको मैथ स्ट्रेटजी बताऊंगा। डेली 2 घंटे सिर्फ मैथ्स पर ध्यान दो, 60 दिन में फुल कंट्रोल आपको मैथ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न प्लस इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। मैथ्स 20 क्वेश्चन आता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहता है, निगेटिव मार्किंग 0.25 रहता है। इसमें अर्थमेटिक प्लस सम एडवांस चैप्टर रहता है, कुछ एडवांस का भी चैप्टर रहता है जैसे मैं आपको बता दूंगा, और अर्थमेटिक रहता है। हाई वेटेज टॉपिक की बात करते हैं। हाई वेटेज टॉपिक की बात कर ले तो सिंप्लीफिकेशन का आपको 2 क्वेश्चन आता है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज के 2 क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मिक्सचर के 1 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से 1 क्वेश्चन आते हैं, एज से भी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, और डीआई से आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। आप बहुत सारे के मन में डॉट आते होंगे, कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट करिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करिए। वैसे ही ये दोनों करने के बाद आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना है, उसके बाद एवरेज कर लेना है। तो ये सारे चैप्टर कंप्लीट कहाँ से करना, अगर ये कहीं किसी को डाउट आ रहा है तो अगर आप क्लास ले सकते हैं, किसी का पेड बैच तो ले लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे मैं रिकमेंड कर दूंगा हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप हर एक मैथ का चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से। तो हाई वेटेज टॉपिक क्लियर करने के बाद अब जब हम मैथ के हर एक चैप्टर कंप्लीट कर ले, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के बारे में बात करते हैं। जो आप सोर्स कोई एनी टीचर ऑन यूट्यूब जैसे एंकर्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर है, रोजगार विद अंकित पे एक टीचर है राहुल सर, उसके बाद गगन प्रताप सर है, इन सबसे आप कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी ला सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे सैटरडे और संडे को, जैसे किरण एसएससी जीडी से हम प्रीवियस ईयर बुक आता है उससे भी कर सकते हैं, या एनी टीचर ऑन वाईटी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर है जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर 23, 24, 25 का लगाना ही लगाना है। तो अच्छे से रिवीजन करने के बाद अब बारी आता है 6 नंबर मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट हम जानेंगे तो सेक्शनल वाइज आपको पर डे लगाना है, जैसे रोजगार भी अंकित पे भी आता है, टेक्स्ट बुक पे आता है, ये सबसे आप रोज आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना ही लगाना है मैथ का। उसको एनालाइज करना है कहाँ गलती हुई है। उसके बाद आपको 7वां नंबर पॉइंट मिस्टेक नोटबुक बनाना है, जिसमें हर गलती लिखो, बार बार दोहराओ मत गलती। 8वां जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना ही करना है। आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन आपका स्पीड हो जाएगा और मैथ में आपका स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा। धीरे धीरे आपका स्कोर 40 आउट ऑफ 40 हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।